नेक्स्ट क्लास सॉरी लास्ट क्लास में हम लोग अल्कीन अल्काइन वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर डिस्कस कर चुके थे और शायद से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का भी नोमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस तरीके से करते हैं ये चीज़ मेंशन कर दिया था। हाँ ठीक है। एक काम करना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कुछ नाम है जिनका थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये सब नाम कुछ कॉमन नेम्स हैं जिसको हम लोग यूज़ किया करते हैं, और इस कॉमन नेम का एक कॉमन नेम का लिस्ट भी हम लोग तुम लोगों को देंगे जब नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। तो इन कॉमन नेम्स का लिस्ट भी मिल जाएगा तुम लोगों को। लेकिन जैसे ये कॉमन नेम आईयूपीएससी में कंसिडर किया जाता है, जैसे 10th क्लास में सुना था एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड एक्चुअल में आईयूपीएससी नेम नहीं है। आईयूपीएससी नेम इथेनोइक एसिड है, लेकिन हम लोग एसिटिक एसिड कॉमन नेम में आराम से बोल सकते हैं। तो जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स अभी के लिए ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, और उन सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट को हम लोग एज अ कॉमन नेम आराम से यहाँ पे कंसिडर कर रहे होंगे। जैसे हम लोग इस तरह का वर्ड यूज़ किया करते हैं, आइसो, दूसरा नियो, या फिर एन, या फिर सेकेंडरी, या सेकेंडरी की जगह पे हम लोग सेक लिख सकते हैं, या टर्शियरी, तो टर्शियरी की जगह पे हम लोग टर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कुछ टर्म यूज़ किया जाता है अल्कीन वाले पार्ट के चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे क्या होता है, ये सारा चीज़ एक एक करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं नॉर्मल अल्काइल ग्रुप, मतलब इसको लिखने का तरीका होता है एन अल्काइल। लिखने का एक तरीका होता है, जैसे मान लो कि अगर हम लोगों को ब्यूटेन का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है, और ब्यूटेन वाले पार्ट में अगर कोई ग्रुप यहाँ ऐसे अटैच्ड है, या फिर मान लो पेरेंट चेन वाला पार्ट सबसे पहले कार्बन से अटैच्ड है, तो एक नॉर्मल ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो 4 कार्बन का होना चाहिए। तो अगर एक पहले कार्बन पे पेरेंट चेन हो और उस पेरेंट चेन वाले पार्ट से पहला कार्बन अटैच्ड हो, तो इस ब्यूटेन वाले पार्ट को इन जनरल एन ब्यूटाइल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। लिखने का एक तरीका होता है एन ब्यूटाइल। ब्यूटाइल भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एन ब्यूटाइल ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मान लो कि अगर एन प्रोपाइल मेंशन करना है, तो पेरेंट चेन वाले पार्ट से अगर हम लोग का एक प्रोपेन का स्ट्रक्चर अटैच्ड है, तो इस प्रोपेन वाले पार्ट को जब हम लोग कॉमन नेम के फॉर्मेट में डालेंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप या एन प्रोपाइल ग्रुप आराम से बोल सकते हैं। लिखने का तरीका होगा एन प्रोपाइल एन ब्यूटाइल। ध्यान रखना, एन वाला पार्ट स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं। कैपिटल एन किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए स्मॉल एन के साथ अल्काइल ग्रुप, तो एन ब्यूटाइल या एन प्रोपाइल आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं कॉमन नेम के लिस्ट में। नोट कर लो इस चीज को। और जहां कहीं भी डाउट होगा पूछते चले जाना। सर स्क्रीन पर वर्कशीट दिख रहा है। ओह सॉरी, बोला क्यों नहीं भाई इतने देर से कोई? अच्छा, डर के हमारे शांत पड़े हुए हैं। चलो नोट करो, हेडिंग डाल दो कॉमन नेम्स, और ये नाम नोट कर लो। तो जैसे हम लोग जब ब्यूटेन वाला स्ट्रक्चर दे रखे होंगे, तो ब्यूटेन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, तो उसको हम लोग एन ब्यूटाइल आराम से बोल सकते हैं। लिखने का तरीका होगा नॉर्मल अल्काइल को एन अल्काइल, प्रोपाइल तो एन प्रोपाइल, पेंटेन होगा तो एन पेंटाइल ऐसा नाम, या एन पेंटेन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर नॉर्मल अल्काइल मतलब? नॉर्मल अल्काइल मतलब नॉर्मल अल्केन चेन। जैसे ब्यूटेन का बेसिक मतलब क्या समझ में आता है तुम लोगों को? ब्यूटेन का बेसिक मतलब 4 कार्बन से एसोसिएटेड एक ग्रुप है, ठीक है? यही सुना है ना 10th क्लास तक? यस सर। तो अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, तो इसमें भी तो 4 कार्बन है, और फॉर्मूला इसका भी C4H10 है, लेकिन ये ब्यूटेन होगा क्या? बताओ भाई, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बॉक्स में जिसको क्लोज किया, ये ब्यूटेन होगा क्या? नो सर। ब्यूटेन तो नहीं है। ब्यूटेन का मतलब बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं, और अल्केन के नोमेनक्लेचर में भी सुना है। तो ये पार्ट ब्यूटेन है, नीचे वाला पार्ट नहीं है, लेकिन 4 कार्बन है, तो इसको हम लोग ब्यूटेन के जैसे नाम से एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन बोले, मतलब एक जो एक्चुअल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है वो कंसिडरेशन है। बट अगर उसी के जगह पे कोई दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, तो हम लोग ब्यूटेन का नाम ऐड कर सकते हैं, लेकिन
उसमें n के जगह पे कुछ और वर्ड लगा दिया करेंगे। क्या लगाएंगे, आते हैं उस चीज पे। जैसे सेकंड वाले पार्ट पे ध्यान दो, सेकेंडरी। तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच्ड है तो इस तरह के कार्बन को 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन बोला जाता है। अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। अगर कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको 2 डिग्री या फिर इसी चीज को सेकेंडरी कार्बन बोला जाता है। अगर कार्बन वाला पार्ट 3 कार्बन से अटैच्ड होगा तो कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है तो इस चीज को 3 डिग्री कार्बन या फिर इस चीज को टर्शियरी कार्बन बोला जा सकता है। तो टर्शियरी को हम लोग टर्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है तो इस केस में हम लोग टर्म में क्वाटरनरी कार्बन वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, या फिर 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे जो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है या फिर सेक अल्काइल ग्रुप है, जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा कि हम लोग का ब्यूटाइल वाला स्ट्रक्चर ही है या फिर ब्यूटेन वाला ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ब्यूटेन वाले पार्ट में अगर हम लोग पेरेंट चेन वाले पार्ट को, या फिर आगे जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि कोई हम लोग फंक्शनल ग्रुप को भी उधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पेरेंट चेन वाला पार्ट ये सेकंड वाले कार्बन से अटैच्ड है जो कि 2 डिग्री कार्बन है या फिर सेकेंडरी कार्बन है, तो इस तरह के केस में हम लोग 4 कार्बन तो था तो ब्यूटाइल बोलना समझ सकते हैं आसानी से, लेकिन क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से अटैच था ये पेरेंट चेन वाला पार्ट, तो ये जो ग्रुप है इस चीज़ को हम लोग ब्यूटेन नहीं बोल सकते, मतलब ब्यूटाइल नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्यूटाइल का मतलब तो ये होता है कि पेरेंट चेन से पहला कार्बन अटैच है। या फिर साइड में यहीं पे मेंशन कर देते हैं हम लोग का 4 का कार्बन चेन है और पहले कार्बन से पेरेंट चेन वाला पार्ट अटैच्ड है, तो इस चीज़ को हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे पेरेंट चेन डिसाइड करना शुरू करें, मतलब पेरेंट चेन से कार्बन चेन डिसाइड करना शुरू करें, तो यहाँ से जाने पे 3 का ही कार्बन चेन आएगा और ये चौथा पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ऑल्दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। बट क्योंकि 4 का कार्बन चेन था जिसमें सेकेंडरी कार्बन इस पेरेंट चेन से अटैच्ड है, तो इसको लिखने का एक और तरीका मान लिया गया है सेकेंडरी, और 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूटाइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट नेम में हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक पेरेंट चेन है, या फिर पहले हम लोग के पास 5 का कार्बन चेन है पेंटेन, और यहाँ पे सेकेंडरी पोजीशन पे हम लोग के पास एक पेरेंट चेन वाला पार्ट दे रखा है। ऑल्दो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री, तो यहाँ पे बोलना ज़्यादा सही नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बन नहीं होता, तो इस केस में इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन है ये 2 डिग्री है, तो इस केस में आराम से यहाँ पे सेकेंडरी और 5 का कार्बन चेन था तो हम लोग पेंटाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम डाल सकते थे। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर के जगह पे इसको एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी पेंटाइल बोलते हुए काम कर सकते थे। बट ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि दो जगह सेकेंडरी कार्बन है और दोनों अलग अलग टाइप का है, तो यहाँ भी सेकेंडरी कार्बन, लेकिन पहला पार्ट और तीसरा पार्ट सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। लेकिन पहला और दूसरा सेम नहीं है क्योंकि जो हम लोगों का सेकंड कार्बन है इसके एक साइड में 3 कार्बन, दूसरे साइड में 1 कार्बन, और जो हम लोगों का थर्ड कार्बन वाला पार्ट है उस थर्ड कार्बन वाले पार्ट में हम लोगों के दोनों साइड में 2 कार्बन है। तो इस केस में ये जो सेकेंडरी कार्बन आया और जो नीचे में सेकेंडरी कार्बन आया ये दोनों अलग अलग कार्बन है। उसके बगल वाला कार्बन भी सेकेंडरी तो है, लेकिन इस कार्बन के एक साइड में 1 कार्बन है, दूसरे साइड में 3 कार्बन, तो ये पहले के जैसा ही स्ट्रक्चर है। इसके एक साइड में 1 कार्बन, दूसरे साइड में 3 कार्बन, बस देखने का तरीका अलग हो गया। लेकिन जैसे मान लो ऐसा है, एक चेन है, तो इस चेन को ऐसा हम लोग पलट दें तो ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे जैसे थंब वाला पार्ट राइट साइड में जाता दिख रहा है, अगर इसको पलट दिया तो लेफ्ट साइड में चला गया, लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम है, हाथ तो मेरा सेम ही है, तो सेम ही कार्बन चेन है, बट इस कार्बन चेन को हम लोग ऐसा घुमा दिए 180 डिग्री, तो नीचे वाला स्ट्रक्चर बन के आ गया। तो हम लोग सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ दो जगह से सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप बनाने की पॉसिबिलिटी है। तो इन जनरल हम लोग अगर इस ब्यूटाइल ग्रुप वाले पार्ट के सेकेंड कार्बन को, जो सेकेंडरी कार्बन है, अगर उसको पेरेंट चेन से अटैच कर रखे हैं तो उस पूरे ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये एक लिखने का तरीका होगा जिसको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। कॉमन नेम है, इसको नॉर्मली IUPAC में यूज नहीं करता है। इसको तब यूज करना है जब हम लोग के पास ऑप्शन होगा। जैसे पुराने कन्वेंशन में सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल इस तरह का नाम यूज किया जाता था, बट अब नहीं।
तो इसीलिए अगर नोमेनक्लेचर में 4 ऑप्शन देगा तब उसके लिए ये तरीका ध्यान रखना, अदरवाइज IUPAC नोमेनक्लेचर में इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ही कंसिडर करना। नोट कर ले इस चीज को। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरे यहाँ ना बहुत ज्यादा थंडरिंग हो रहा है, तुम क्या क्लास लीव कर सकते हैं? बिजली गिरा है क्या तुम्हारे ऊपर? नो सर, मतलब मैं पिछली बार बहुत बार गिर चुका है यहीं आसपास में। ये देखो, फोन यूज करने से कुछ नहीं होता एक्चुअल में। लोग ये सोचते हैं ओके कि सर। फोन यूज करने से टावर की वजह से ऐसा आ जाएगा, तो जो टावर है वहां पे ज्यादा बिजली जाना चाहेगा, तुम्हारे फोन के पास नहीं जाएगा। सारा डेटा तुम ही नहीं थोड़ा ना वो ले रही हो। बाकी ओके सर। तुम देख लो भाई, सेफ्टी प्रिकॉशन तुम्हारी तुम्हारी जरूरत है, हम क्या ही बोले उसे, ठीक है। हाँ, अगर थंडरिंग से डर लग रहा होगा तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। चलो थर्ड नंबर वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल तो हो गया, उसके अलावा फिर हम लोग एक टर्म यूज क्या करते हैं, टर्शियरी। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, ये लिखने का एक तरीका होगा, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। और इसको हम लोग सिंपली टर्ट अल्काइल से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मान लो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, एक पेरेंट चेन वाला पार्ट है अपने पास, और पेरेंट चेन से हम लोग के पास एक टर्शरी कार्बन अटैच्ड है। टर्शरी का मतलब 3 डिग्री कार्बन अटैच्ड है। तो एक कार्बन जब एक कार्बन से अटैच्ड होता है तो 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन अगर एक चेन में 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री। एक कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है तो हम लोग 3 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इस चीज को हम लोग 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शियरी कार्बन बोल सकते हैं। तो अगर हम लोगों के इस पूरे ग्रुप का मतलब ये जो पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप में 4 कार्बन थे। 4 कार्बन मतलब C4H10 टाइप का स्ट्रक्चर था, तो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर था। लेकिन उसी ब्यूटाइल का यहाँ जो ओरिएंटेशन है या फिर यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली आइसोमर टाइप का पार्ट है, वो आइसोमरिज्म वाला पार्ट इसके 3 डिग्री कार्बन को पेरेंट चेन से एसोसिएट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टर्शियरी के फॉर्म में वो 4 कार्बन रिप्रेजेंटेड है, तो हम लोग टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो टर्ड ब्यूटाइल और पेरेंट चेन का नाम जो भी लिखना है आराम से लिखते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। ऑल्दो एन या फिर सेक या फिर टर्ट, ये वर्ड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं किया जाता है, तो इसलिए ठीक है, उसके बिना भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा नाम है जिसको हम लोग आइसो बोलते हैं। जैसे एक चीज पे ध्यान दो, अगर हम लोग के पास 4 का कार्बन चेन था, मतलब C4 वाला ग्रुप था, ठीक है, C4, तो इसमें पेरेंट चेन से हम लोग एक ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिए। दूसरा, पेरेंट चेन वाले पार्ट से हम लोग 4 कार्बन से रिलेटेड ऐसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिए। तीसरा, पेरेंट चेन वाले पार्ट से 4 कार्बन से एसोसिएटेड ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, 4 कार्बन से एसोसिएटेड ये भी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसमें भी 4 ही कार्बन है, लेकिन ये चारों स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। पहले वाले केस में 1 डिग्री कार्बन या नॉर्मल ब्यूटेन था तो इसलिए एन ब्यूटाइल बोले। दूसरे में 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला। तीसरे में 3 डिग्री कार्बन। चौथे में 1 डिग्री कार्बन तो है, लेकिन पहले के जैसा 1 डिग्री कार्बन नहीं है, ब्यूटेन के जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। ओवरऑल पेरेंट चेन से एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, उस पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो इस तरह के केस में हम लोग और भी नाम चेंज करते हैं। वैसे ये एक जनरल टाइप का कन्वेंशन है जहाँ पे हम लोग टर्म यूज किया करेंगे आइसो। आइसो और इसके आगे मालूम पड़ेगा नियो। पेरेंट चेन से जो भी एक कार्बन चेन अटैच्ड होगा उसके पेरेंट चेन के अपोजिट एंड पे चले जाओ, मतलब पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के अपोजिट एंड पे चले जाओ और उसके जस्ट पहले वाले कार्बन को देखो। अगर वहाँ पे एक CH3 ग्रुप है तो वहाँ पे टर्म हम लोग आइसो वर्ड लगा सकते हैं। और टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, 4, तो अगर 4 कार्बन है तो हम लोग आइसो ब्यूटेन या आइसो ब्यूटाइल ग्रुप बोल सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप का कार्बन अटैच्ड है उस कार्बन के अपोजिट एंड पे चले जाओ, मतलब उस कार्बन चेन के बिल्कुल अपोजिट एंड पे चले जाओ, उसे जस्ट पहले वाले कार्बन पे देखो। वहां अगर एक CH3 ग्रुप है, केवल एक CH3,
तो वहाँ पे हम लोग आइसो वर्ड लगा सकते हैं। और टोटल कार्बन को काउंट करो तो 4 कार्बन ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करता था, तो आइसो ब्यूटाइल बोल सकते हैं। मान लो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इस केस में पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच्ड है उसके अपोजिट एंड पे चले गए, उसके जस्ट पहले वाले कार्बन पे हम लोग के पास एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी हम लोग आइसो वर्ड लगा सकते हैं। और टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन हैं? 5। अगर 5 कार्बन है तो हम लोग आराम से पेंटेन या फिर आइसोपेंटाइल ग्रुप वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इस एक चीज़ का ध्यान रखना। तो जैसे इसका कोई लैंग्वेज नहीं है, बट ध्यान रखना जो भी एक कार्बन चेन होगा उस कार्बन चेन में एक कार्बन अगर किसी पेरेंट चेन से अटैच्ड है या फिर आगे जाने के बाद फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, उसके अपोजिट एंड पे चले जाओ, उसके जस्ट पहले वाले कार्बन पे देखो एक मिथाइल ग्रुप है क्या। अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो हम लोग आइसो वर्ड आराम से लगा सकते हैं। फिर टोटल कार्बन काउंट करो, उसमें अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। तो आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, ऐसा नाम आराम से मेंशन कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को नोट मत करना, केवल ये नाम नोट कर लो, आइसो। और ये नीचे के दोनों स्ट्रक्चर्स को नोट कर लो। कितने हो गए नाम? 4। चलो। और आइसो के जैसा ही एक नाम हम लोग यूज किया करते हैं, नियो, बट इसमें एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन है। पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन से जो भी कार्बन चेन अटैच्ड होगा, तो पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के अपोजिट एंड पे चले जाओ। मतलब पेरेंट चेन वाला, मतलब पेरेंट चेन से, अरे यार, पेरेंट चेन से जो भी कार्बन अटैच्ड होगा उस कार्बन चेन के अपोजिट एंड पे चले जाओ, और उसके जस्ट पहले वाले कार्बन पे अगर 2 CH3 ग्रुप है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे आइसो वर्ड यूज ना करके नियो वर्ड यूज किया करते हैं। तो जैसे पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के अपोजिट एंड पे चले गए, उससे जस्ट पहले वाले कार्बन पे अगर एक CH3 था तो आइसो वर्ड यूज करते हैं, अगर 2 CH3 अटैच्ड है तो नियो। और टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे? तो टोटल मिला के यहाँ पे अपने पास 5 कार्बन है। अगर 5 कार्बन है तो सीधा हम लोग आइसो सॉरी नियो पेंटेन या नियो पेंटाइल ग्रुप आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो इस केस में पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के अपोजिट एंड पे गए, उसके जस्ट पहले वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आराम से यहाँ पे हम लोग नियो वर्ड लगा सकते हैं। और टोटल मिला करके 6 कार्बन है, अगर 6 कार्बन है तो नियो हेक्साइल ग्रुप वर्ड मेंशन कर सकते हैं हम लोग। नोट कर लो। चलो, इसके बाद कुछ और एक नाम है, वैसे ऑल दो मेरे हिसाब से नाम तुम्हारे ज़्यादा काम का नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना थोड़ा इसमें। जैसे अगर मान लो पेरेंट चेन वाले पार्ट से एक कार्बन अटैच्ड है डबल बॉन्ड से, ऐसा मतलब जैसे मान लो ऐसा एक ग्रुप लेके चलते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ एक डबल बॉन्ड है, और इसमें एक और कार्बन चेन डाल दिया, तो पेरेंट चेन अपना ये रहेगा हॉरिजॉन्टल वाला। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट पेरेंट चेन है तो ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में हम लोग के पास ये दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, उसमें डबल बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन से भी प्रेजेंट है और पेरेंट चेन वाले कार्बन पे भी अटैच्ड है।
ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज होता है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग का डबल बॉन्ड ऐसा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग इथाइल ग्रुप बोल सकते थे। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड यहाँ ना हो करके पेरेंट चेन वाले कार्बन से भी अटैच्ड हुआ, तो इसके नोमेनक्लेचर में हम लोग इथाइल ग्रुप नहीं बोल सकते। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इथाइल का मतलब नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, बट अगर इसके बीच में डबल बॉन्ड नहीं है तो इसको इथाइल ग्रुप कैसे बोल सकते हैं हम लोग। और जबकि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट किसको बोल रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट प्रिसाइजली ये पार्ट है, पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स अटैच्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। ज़्यादा क्लियर अगर पिक्चर बनाना है तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन चेन वाला पार्ट है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट अपना पेरेंट चेन हो गया, ऐसा मेंशन कर दिया है। और इसमें हम एक साथ में डबल बॉन्ड के साथ ये ग्रुप लगा दिया है, तो पेरेंट चेन अभी भी चेंज नहीं होगा, पेरेंट चेन यही रहेगा, मैक्सिमम अनसैचुरेशन और मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वाले पार्ट को अगर हम कंसिडर करना शुरू करें, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ना पेरेंट चेन का पार्ट हो पाया, ना बाहर वाले ग्रुप का पार्ट हो पाया। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो इसलिए इसका भी एक नाम दिया जाता है। ऑल्दो ये नाम तुम्हारे सिलेबस के पार्ट में नहीं होता, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। 6 नंबर में हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, अल्काइलिडीन, ये नाम लिखने का तरीका होता है अल्काइलिडीन। जैसे अगर 2 कार्बन होगा तो इथाइलिडीन, अगर 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइलिडीन, अगर 4 कार्बन होगा तो ब्यूटाइलिडीन, इस टाइप का नाम मेंशन कर सकते हैं। इसमें केवल नाम लिख लो अल्काइलिडीन, नीचे के स्ट्रक्चर्स मेंशन मत करो अभी। अल्काइलिडीन नाम वाले पार्ट में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट इस तरीके का रहा CH2 के साथ R ग्रुप, तो इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जितने कार्बन होंगे, इन टोटल कार्बन को मिला करके हम लोग नाम आराम से अल्काइल ग्रुप R प्लस कार्बन, ये पूरे में कितने कार्बन उसको अल्काइल ग्रुप में डालेंगे और नाम हम लोग अल्काइलिडीन आराम से यूज़ कर लेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें। जैसे चलो ठीक है, पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH के साथ यहाँ पे CH3, तो 2 कार्बन है टोटल, 2 कार्बन के लिए हम लोग इथाइल वर्ड यूज़ करते हैं, तो नोमेनक्लेचर में इथाइलिडीन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड के साथ CH, उसके साथ C2H5 हो गया, तो टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोपाइल वर्ड यूज़ करते हैं, तो आराम से हम लोग प्रोपाइलिडीन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ वाले पार्ट में 4 कार्बन होता, C3H7, तो टोटल मिला के 4 कार्बन है, इसका मतलब हम लोग ब्यूटाइल ग्रुप यूज कर सकते थे, तो ब्यूटाइलिडीन नाम मेंशन आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। अगर मान लो डबल बॉन्ड CH2 है, तो मिथेन तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि एक ही कार्बन है, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग मिथाइलिडीन वर्ड यूज नहीं करते। अगर केवल एक कार्बन हुआ तो वहाँ पे नाम हम लोग मिथाइलिन यूज करते हैं। और आगे जाने पे क्लास 12th में बहुत जगह पे कॉमन नेम आएगा मिथाइलिन, तो मिथाइलिन जब आएगा मतलब डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप का स्ट्रक्चर मेंशन करते हुए काम करना। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है, नोट कर ले सारे पार्ट। और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकता है, जहाँ कहीं भी कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं। देखो भाई, अगर डाउट वगैरह रहता है तो पूछा करो, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, डाउट पूछने में कोई हिचक नहीं है, जितना डाउट पूछना है पूछो, लेकिन होमवर्क कंप्लीट करो। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे ना 2 साल, ये सब चीजें याद नहीं रहने वाली है। तुम लोगों से हम 9th क्लास की चीजें पूछते, तुमको याद थोड़े ना है, 10th क्लास की चीजें याद नहीं है। तो कंपटीशन में तुमको 2 साल की चीजें याद रखनी है, 2 साल की चीजें ऐसे याद नहीं होंगी, बहुत रिगरसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत रिगरसली। पढ़ाई समझ में आने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुमको मान लो मूल कंसेप्ट में कोई चीज समझाए होंगे, समझ में आया होगा, लेकिन उससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अगर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज अभी तक याद नहीं रहेगा, वो भूल गए होंगे। तो इसीलिए ये चीज एकदम बिल्कुल सोच लो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज अ मस्ट। जितना हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तुम्हारा एक मतलब ना एक तरीके से धर्म है बेसिकली। यदि वो काम नहीं करेंगे और धर्म वाला चीज नहीं फॉलो कर रहे तो पाप लगेगा। इस तरीके से एकदम समझ लो कंसिडरेशन, जो होमवर्क नहीं कर रहे मतलब पाप कर रहे हैं। क्योंकि टाइम निकल जाएगा ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का। फिर उसके बाद ड्रॉप करो, फिर वही चीज़ पढ़ो। लेकिन एक साल में फिर वही चीज़ पढ़ो, लोग भगा भगा के पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक साल में फिर टाइम भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करो।
मतलब एकदम मान लो कि अगर हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ गलती कर रहे हैं। हम भी बचपन से कभी होमवर्क नहीं कंप्लीट किए थे, कभी नहीं किए थे, बट 11th-12th में किए। रोज का काम था, एकदम रोज का एक ही काम था। रोज होमवर्क दे रहे हैं, रोज होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, रोज क्वेश्चन क्लास के पढ़ाई हुआ, होमवर्क मिला, रोज होमवर्क कंप्लीट किए। रोज का ये डेली का रोज रोज का काम था। पर डे कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन होमवर्क हम लोग सॉल्व करते थे पर डे, 100 से 120 क्वेश्चन। और जबकि हम लोग इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुम लोगों का तो बहुत हल्का क्वेश्चन होता है। इतना अच्छा तुम लोग को टूल मिल रखा है ऑनलाइन इसमें पोर्टल पे कि आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस पोर्टल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके काम कर सकते हैं पुराने टॉपिक्स का। तो जितना होमवर्क मिलता है उसको एनी हाउ कंप्लीट करना, कुछ भी हो जाए होमवर्क कंप्लीट करना एक मस्ट कंडीशन होगा, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। और बाकी अगर डाउट है तो बेहिचक पूछो, डाउट क्लास चाहिए दोबारा बोलो, हम लोग रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे डाउट क्लास देने के लिए रेडी है। हम लोगों को दिक्कत नहीं है, इसी काम में मजा आता है हम लोगों को। गुस्सा दिला देता है भाई तुम लोग, एकदम काहे इतना गुस्सा दिलाता है। यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, किसी को कुछ भी डाउट है इन सब में। और इन सब नाम को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तो डाउट है तो भी, मतलब जैसे एक दो एग्जांपल्स अभी कराएंगे, बट अगर डाउट है तो पूछ लो। चलो ध्यान दो। जैसे मान लो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है, सोच के देखो एक बार नोमेनक्लेचर खुद से। मान लो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है तो क्या नाम लिख सकते हैं? एक कार्बन कम ही कर लो, फटाफट ट्राई करो। श्रुति, क्या नोमेनक्लेचर होना चाहिए कंपाउंड का? अभी नहीं बनाया सर। चलो ट्राई करो, बाकी लोग भी ट्राई करो फटाफट। सर 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, बढ़िया, सही है। सबसे पहला काम इसमें हम लोग के पास 4 का कार्बन चेन है सबसे पहले तो, और 4 के कार्बन में एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है। बट अगर मान लो जैसे पेरेंट चेन वाला पार्ट तो मालूम पड़ गया, नंबरिंग अगर करना शुरू करें तो लेफ्ट साइड से करने पे 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि राइट साइड से जाने पे हम लोग के 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो पहले जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट आता है वही नंबरिंग फॉलो करेंगे, इसका मतलब यही अपना नंबरिंग का पार्ट होगा। और टोटल 8 का कार्बन चेन है, इसका मतलब ऑक्टेन वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। 4th पोजीशन पे जो ग्रुप है, अगर इस ग्रुप को कंसिडर करें हम लोग, तो इस सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में एक तो हम लोग का पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन चेन है और उसके ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के अपोजिट एंड पे चले गए, उससे जस्ट पहले वाले कार्बन पे गए जिसपे एक CH3 ग्रुप है। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आइसो वर्ड यूज कर सकते थे, और 3 कार्बन था तो इसलिए हम लोग आइसो के साथ 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लगा सकते थे। बट क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग टर्म में प्रोपाइल लगाएंगे, तो नोमेनक्लेचर में आइसो प्रोपाइल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 4 पे आइसो प्रोपाइल और उसके बाद ऑक्टेन वर्ड लगा सकते हैं हम लोग। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आइसोप्रोपाइल एक पूरा यूनिट है,
ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। अगर इस कंपाउंड को हम लोग एज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखते, मतलब ऐसा लिख के चलते, फोर्थ पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, तब इस केस में हम लोग को ब्रैकेट वाला पार्ट यूज करते हुए चलना होता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। मतलब अगर आइसोप्रोपाइल है तो उस केस में हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोल रहे, 1 मिथाइल इथाइल वाले पार्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्मेट में नोमेनक्लेचर करते हुए रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ तक के सर पार्ट तो लोग को दोनों डाउट नाम है? सही है ना? दोनों नाम से, ये दोनों ही चलता है। बस IUPAC अगर बोलेगा तो नीचे वाला प्रेफरेबली फॉलो करना, अगर नाम बोलेगा तो ऊपर वाला। इनफैक्ट जैसे तुम लोग के एग्जाम में जो सवाल आता है, राइट द IUPAC, सॉरी राइट द नोमेनक्लेचर, तो उसमें राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, उसमें IUPAC मेंशन नहीं करता है, तो ऊपर वाला भी नाम रहेगा तो भी उसको फॉलो करना है। इसलिए जैसे इंजीनियरिंग में ये सवाल नहीं पूछा जाता, तो इंजीनियरिंग में हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते इस टॉपिक में। लास्ट क्लास में 20 मिनट का टाइम था मेरे पास, हम चाहते तो लास्ट क्लास में टॉपिक खत्म कर सकते थे, लेकिन इंजीनियरिंग में नोमेनक्लेचर इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वहाँ पे इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत रेयरली पूछेगा 10 साल में एक बार, बट तुम लोग का हर साल पूछा जा सकता है। तो तुमको ये तरह के फॉर्मेट अच्छे से मालूम होने चाहिए। इसीलिए ऊपर का नाम नॉर्मल नेम है, नीचे का नाम IUPAC नेम है। अगर IUPAC बोला तो नीचे वाला नाम फॉलो करो, अदरवाइज ऊपर वाला नाम फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखना, कोई डाउट होगा तो पूछते चले जाना। कितना कार्बन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलो ट्राई करके देखो सवाल। और अभी तुम लोगों को हम एक और भी बुकलेट देंगे जो बेसिकली इंजीनियरिंग वालों का बुकलेट है, बट नोमेनक्लेचर में इंजीनियरिंग मेडिकल, मेरे हिसाब से मेडिकल का लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट है इंजीनियरिंग में, तो इसलिए सॉरी मेडिकल ये नोमेनक्लेचर में, तो तुम लोग को वो भी बुकलेट से नोमेनक्लेचर वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो वो भी बुकलेट अभी शेयर करेंगे तुम लोग के ग्रुप में, हम भेज ही देते हैं, और तुम लोगों को उससे भी होमवर्क ट्राई करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और नोमेनक्लेचर एग्जैक्टली दोनों में सेम टाइप का ही है, दोनों में से कोई भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट उससे क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है तुमको, तो तुम लोग को अलग से कोई असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो तो एक बार तुम्हारे ग्रुप में कोई मैसेज, एक मिनट, कोई मैसेज आया तुम्हारे ग्रुप में, बुकलेट आया? यस सर। यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन ट्राई करो अभी, और क्वेश्चन के बाद फिर आज कितना टाइम हो गया? 5:35। चलो ठीक है, आज होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क बनाओ यार, तुम लोग होमवर्क बनाओ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे हम आराम से, फिर आराम से फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट शुरू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से गुस्सा मत दिलाना, बहुत मार मारेंगे सबको हम। अब मिली तुम तो अगर होमवर्क नहीं किया ना, तुम्हारे घर में आके मारेंगे तुमको, समझ आया?
और डंडा लेकर के आएंगे इधर से, ठीक है? यस सर। सोच रहे हो कोई मिलेगी, क्यों घर बुला लिए थे? फालतू में घर देख लिया सर, अब पिटाई भी करेंगे। ऋषि, बना क्वेश्चन नंबर 2। नो सर। पेरेंट चेन कौन सा होगा ये बताओ बस केवल हमको, इस पूरे सर कंपाउंड में। मिडिल, कौन सा? सर मिडिल वाला। मिडिल वाला मतलब ये सर हॉरिजॉन्टल वाला। ये पूरा पार्ट। यस सर। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम अनसैचुरेशन, तो यहाँ पे 4 अनसैचुरेशन है, बाकी किसी में भी नहीं रहेगा, तो पेरेंट चेन तो मालूम पड़ गया। और पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं हम लोग। बट पेरेंट चेन से जो ग्रुप अटैच्ड है वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में सीधा डबल बॉन्ड वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो खैर हम लोग अभी नंबरिंग करके देखते हैं। जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरी तरफ से नंबरिंग करते हैं तो वाइट कलर से कर देते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में अगर व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करेंगे तो व्हाइट वाले पार्ट में 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 7th पोजीशन पे डबल बॉन्ड और 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड। और अगर ब्लू वाले पार्ट को फॉलो करेंगे तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 7th पोजीशन पे डबल बॉन्ड और 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो सारा वैल्यू सेम है, तो इससे काम नहीं कर सकते। तो क्या करें, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। व्हाइट वाले नंबरिंग में 5th पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट है, ब्लू वाले नंबरिंग में भी 5th पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 6th पोजीशन पे है, यहाँ भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 6th पोजीशन पे है। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से भी डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे जो ग्रुप है ये ग्रुप वाला पार्ट बेसिकली CH2 है। तो CH2 का नाम ऊपर जस्ट मेंशन किया था, मिथाइलिन होता है। जबकि ऊपर वाले पार्ट में 3 कार्बन है, और 3 कार्बन वाले पार्ट में इस तरह के स्ट्रक्चर में हम लोग अल्काइलिडीन वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर 3 कार्बन है तो हम लोग प्रोपाइलिडीन वर्ड यूज़ करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, तो पहले M वाला पार्ट आएगा। इसका मतलब ये ब्लू वाला पार्ट नंबरिंग में फॉलो करेंगे, व्हाइट वाले पार्ट को नंबरिंग में फॉलो नहीं करेंगे। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में टोटल 10 का कार्बन चेन है, मतलब डेक। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ होगा, तो इसलिए डेका। उसके अलावा 1 पोजीशन, उसके बाद 3rd पोजीशन, उसके बाद 7th पोजीशन, उसके बाद 9th पोजीशन, और 4 डबल बॉन्ड है तो हम लोग टेट्रा इन वर्ड आराम से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग के पास 5th पोजीशन पे मिथाइलिन ग्रुप है, और उसके अलावा हम लोग के 6th पोजीशन वाले पार्ट पे मिथाइलिन पोजीशन है, और उसके बाद 6th पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग के पास प्रोपाइलिन वाला पार्ट दे रखा है। तो 5 मिथाइलिन पहले, 6 प्रोपाइलिन वाला पार्ट बाद में, डेका 1 3 7 9 टेट्रा इन वर्ड आराम से यूज किया जा सकता है नोमेनक्लेचर में। समझ आया नोमेनक्लेचर? और सवाल डरावना देख करके उससे डर मत जाओ, बहुत भारी सवाल नहीं होता। जो स्टेप्स बोला है उसको अगर ढंग से फॉलो करेंगे, पहला काम क्या, पेरेंट चेन अंडरलाइन करो। दूसरा काम क्या, सब्स्टिट्यूएंट को बॉक्स में क्लोज करो। फिर नंबरिंग करो। अगर उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, क्वेश्चन भारी नहीं होता है। स्टेप्स लोग मतलब सीधा सवाल सोचने की कोशिश करता है, इसमें ये पेरेंट चेन होगा कि ये होगा, मत सोचो। पेरेंट चेन अंडरलाइन करो, उसके बाद फिर बाकी चीजों को करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो, तुम्हारे बुकलेट को स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं हम, और उस बुकलेट से होमवर्क ट्राई करके देखना। 1 मिनट। इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में, बुकलेट दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? यस सर। ओके। एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 10th क्लास में पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7,
उसके बाद एनसीईआरटी में तुम लोग को मैंने एक चीज रीड करने बोला था। एनसीईआरटी में जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स दे रखा है, या फिर जो सबसे पहला टॉपिक है सेकंड वाले बुक में, उसमें देखना थर्ड या फोर्थ टॉपिक में एक वेन डायग्राम दे रखा है, एक फ्लो चार्ट दे रखा है, एक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें दो क्लासिफिकेशन, साइक्लिक, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक वाले पार्ट में और भी क्लासिफिकेशन, साइक्लिक में भी दो क्लासिफिकेशन, उसमें और भी क्लासिफिकेशन। उस एक पार्ट को रीड करना है एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी में रीड करके क्वेश्चन नंबर B1 सॉल्व करना है, B2 सॉल्व करना है, B3 सॉल्व करना है, B4 सॉल्व करना है। ये चार पार्ट वहां से तुम लोगों को सॉल्व करना ही करना है। उसके बाद सेक्शन सी पूरा कंप्लीट करना है तुम लोगों को, क्योंकि आईयूपीएसी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो सेक्शन सी पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद तुम लोगों को सेक्शन डी पूरा कंप्लीट करना है। सेक्शन डी वाले पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को पूरा कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को पूरा कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा कंप्लीट करना है। उसी एक्सरसाइज 1 के सब्जेक्टिव वाले पार्ट में 7, 8, 9, 6 को भी कर सकते हैं, सॉरी 6, 7, 8, 9 ये चारों पार्ट को कंप्लीट करना है। 6, 7, 8, 9। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बड़ा ही एलिमेंट्री सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो पहले का बुकलेट का क्वेश्चन था वो तो तुमको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। तो ओलिफेनिक बॉन्ड क्या होता है? ओलेफिन का मतलब 10th क्लास में सुना था कभी कुछ? ओलेफिन क्या होता है? ओलेफिन, पैराफिन, ऐसा वर्ड सुना है कभी? बताओ भाई, ये वर्ड सुना है नहीं कभी? सर। ओलेफिन क्या होता है, पैराफिन क्या होता है? कभी नहीं सुना ओलेफिन पैराफिन? पैराफिन को हम लोग वैक्स भी बोलते हैं। कोई सुना है ऐसा? बाकी लोग? यस सर। पैराफिन को हम लोग वैक्स बोलते हैं, और वो चीज अल्कीन को बोला जाता है। ओलेफिन का मतलब अल्कीन वाला पार्ट होता है, ठीक है। समझ आया? यस सर। और कोई डाउट किसी को? बताओ, अगर डाउट है तो और पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट और कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और होमवर्क सब में